हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग प्रोटेक्ट योर मैसेज ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा ट्रेनिंग लेकर आए हैं जिसे बोलते हैं संदेश भेजने का तरीका, प्रोटेक्ट योर मैसेज। तो इस चैप्टर में, इस ट्रेनिंग क्लास में हम ये जानेंगे कि अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को किस प्रकार से अपना मैसेज देना है, अपना संदेश देना है, ताकि वैसे ही डाउनलाइन हमारे जैसा कर सके, हमारे अगले डाउनलाइन के साथ, जो उनके नीचे आएंगे उनके साथ। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो बात करें प्रोटेक्ट योर मैसेज, संदेश भेजने का तरीका। इस ट्रेनिंग क्लास में लगभग 10 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी तो पहला टॉपिक हमारा आता है लिस्ट, दूसरा में आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग, तीसरा में आता है अप्रोच, चौथा में रिसीविंग, पांचवा में सेमिनार, छठा में सेल फॉर्म, सातवां में है वेरिफिकेशन, आठवां में क्लोजिंग, नौवां में फॉलो अप, 10वां में है हाउस मीटिंग। तो ये हमारे पास 10 जो है टॉपिक है इस ट्रेनिंग में, जिस ट्रेनिंग का नाम है प्रोटेक्ट योर मैसेज, संदेश भेजने का तरीका। तो अभी हम बात करने वाले हैं लिस्ट। पहला नंबर पे जाता है हमारा जो लिस्ट, तो लिस्ट पर बात करेंगे। तो लिस्ट लिस्ट गेस्ट का जब एसवीपी क्लास हो जाए तब उसे हमें लिस्ट के बारे में बताना चाहिए, तथा उसे लिस्ट क्यों जरूरी है इसके बारे में भी उत्साहित करना चाहिए। यानी कि जब भी हमारा लिस्ट बनाने की बारी आती है तो हम लिस्ट कब बनाते हैं, जब हमारा एसवीपी क्लास हो जाता है हमारे ऑनलाइन का, हमारे गेस्ट का, तब हम उससे लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के बारे में उसे बताना चाहिए, और उसे लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, यानी कि लिस्ट को बनाना क्यों जरूरी है। तो लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है, आप इससे भी बोल सकते हैं कि एक महिला थी जिसका बेटे का मृत्यु हो गया था। चंद्रबली हांडा नाम करके एक महिला थी, जिस महिला के बेटे का मृत्यु हो गया था। वो लड़का जो था, जो पीडी बना था, पीडी बन के अपने घर जा रहा था खुशी में, तो उसका मृत्यु हो गया। जब वो नंबर दिया हुआ था वहाँ पे, उसी नंबर से पता चला कि वो लड़का कहाँ है, नहीं है। उसे घर में कॉल करके पता लगाया गया, और हमारे ऑफिस के द्वारा, हमारे फ्रेंचाइजर के द्वारा, तो पता चला कि उसका मृत्यु हो गया खोज पड़ताल के दौरान। तो लिस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिस्ट देने से हम जब भी घर जाते हैं और हमें रास्ते में कुछ हो जाता है तो हमें लिस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि हम कहाँ पर हैं, घर पहुँचे या नहीं पहुँचे, और अपने समय सीमा के अनुसार यहाँ पर वापस आए कि नहीं आए। तो लिस्ट इसलिए बनाना ज़रूरी है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग। तो टाइम ऑफ सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अपने गेस्ट का 5 नंबर निकालना, यानी कि टाइम ऑफ सॉर्टिंग उसे कहते हैं जैसे कि गेस्ट लिस्ट बनाने के बाद गेस्ट का 5 नंबर हॉट मार्केट से निकालना चाहिए, तथा जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से अप्रोच करवाना चाहिए। यानी कि बात करें टाइम ऑफ सॉर्टिंग, यानी कि समय के साथ अपने हॉट मार्केट से वो गेस्ट का 5 नंबर निकालना है, क्योंकि हॉट मार्केट में 100% का विश्वास होता है। आपने पढ़ा होगा हॉट मार्केट को, ओम मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट। यानी कि हॉट मार्केट में 100%, ओम मार्केट में 50%, और कोल्ड मार्केट में 25%, और कोल्ड मार्केट में जो होता है वो 0 से 100% भी होता है। तो हमें हॉट मार्केट यानी कि 100% वाले व्यक्तियों से, अपने रिश्तेदारों से बात करना है, अप्रोच करना है, ताकि वो तुरंत आ जाए बिजनेस प्लान देखने के लिए। तीसरा में आता है आपका अप्रोच। तो अप्रोच करते समय हमें ध्यान रखने वाली बात को अभी हम बताएंगे कि अप्रोच करते समय कौन कौन सी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अप्रोच करते समय हमें पहला नंबर पर देखें अभी यहाँ पे कि खुद ड्रेस कोड में होना चाहिए। यानी कि अब जब भी अप्रोच करें तो अप्रोच करवाते समय ड्रेस कोड में होना चाहिए अपने आप को। और दूसरा है गेस्ट का उम्र 18 साल होना चाहिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति से, जिस भी गेस्ट से आप अप्रोच करेंगे, अप्रोच करवाएंगे, उस व्यक्ति का उम्र जो होना चाहिए 18 साल से प्लस होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा में आपका आता है अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करें तो उसे सीधे सीधे से नहीं बता दें कि हमारी कंपनी में ऐसा होता है वैसा होता है। आपको उसे घुमा कर देना है, जितना भी बात करना है घुमा कर देना है। ये नहीं समझना है कि हम उसे झूठ बोल रहे हैं, हम उसे थोड़ा घुमा के दे रहे हैं। और चौथा में आता है आपका किसी भी गेस्ट को फिक्स सैलरी ना बताना। यानी कि जब भी आप किसी गेस्ट से बात करें, अप्रोच करें, तो उसको फिक्स सैलरी नहीं बताना है कि हमको 18,000 19,000 मिलता है। यहाँ आपको बताना है 19-20,000, आप जितना महीना चाहे, एक महीना में जितना कमा सकते हैं उतना आपको मिलेगा। यहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं मिलता है, फिक्स इनकम नहीं, मतलब फिक्स सैलरी नहीं मिलता है। और पांचवा है, छठा है, अप्रोच करते समय इनकम पर बात करना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करें तो इनकम पर बात करना चाहिए, ना कि सैलरी पर, क्योंकि इनकम जो होता है कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो हमें इनकम के ऊपर बात करना चाहिए।
सातवां है नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग अप्रोचिंग करवाना चाहिए। जब भी आप अप्रोचिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आप अपने नए गेस्ट को अलग से अप्रोचिंग करवाएं और पुराने गेस्ट को अलग से, यानी कि जगह जो होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, एक जगह पे अप्रोचिंग नहीं करवाना है दोनों व्यक्तियों को। आठवां है आपका हर रोज गेस्ट रिपोर्ट लिखना चाहिए, यानी कि जब भी आप अप्रोचिंग करवाएं तो अप्रोचिंग करवाने के बाद अपना जो रिजल्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसको लिखना है, रिस्पॉन्स को लिखना है, रिपोर्ट को लिखना है। 10वां है अकेले नहीं बल्कि आप अपने अपलाइन के साथ अप्रोच करें। जब भी आप अप्रोच करने जाएं तो आप अपने अपलाइन के साथ अप्रोच करें, अकेले नहीं करना है क्योंकि आप वहाँ के लिए नए हैं। और चौथा नंबर पे आता है हमारा रिसीविंग, यानी कि हम जब भी गेस्ट को रिसीव करें तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, क्या क्या हमें अपने अंदर चेंजिंग करना है। तो पहला नंबर पे आता है हमारा पैसे के बारे में पूछ लेना। रिसीविंग करने के बाद जो होता है गेस्ट को ले जाना होता है ऑफिस, तो ऑफिस जाने से पहले आपको उससे पैसे के बारे में पूछ लेना है। और दूसरा में आता है आपका गेस्ट कैसा है उसके बारे में सीनियर अपलाइन को बताना है, यानी कि गेस्ट के बारे में आपके दिमाग में क्या है, वो आप क्योंकि आप उसके दोस्त हैं तो आप जो भी हैं उसके दोस्त रिश्तेदार, तो उसके बारे में आप भली भांति से जानते होंगे, तो उसकी जानकारी आपको अपने सीनियर अपलाइन को या आरडी को देना है। तीसरा में है गेस्ट के पास हम ड्रेस कोड में जाना चाहिए, यानी कि हम जब भी गेस्ट के पास रिसीव करने के लिए जाएं तो हम अपने ड्रेस कोड में जाएं या प्रोफेशनल कपड़ा पहन लें ताकि हमें वो अच्छे से जानकार मतलब देख के पहचाने और लगे कि उसके अंदर कुछ चेंजिंग हुआ है। और चौथा है आपका अपर हैंडसेट लगाकर रखना चाहिए, यानी कि जब भी आप रिसीविंग करने के लिए जाएं तो अपने एक अपलाइन को लेकर जाएं जिसको कोई मैनेजर या कोई सुपरवाइजर जिसे बोलकर बता सकते हैं कि यही चाहेंगे तो आपका काम लगा सकते हैं, तो इनके सामने अच्छे से पेश आइएगा। तो इस प्रकार से अपर हैंडसेट लगा के रखना है उस गेस्ट के ऊपर, उसके माइंड में। और पांचवा है आपका गेस्ट का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहिए, यानी कि गेस्ट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाया है उसके बारे में भी जानकारी लेना है उससे, ताकि अपने आरडी महोदय या फिर अपलाइन को बताने में आसानी हो। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको पूरी तरह से इस क्लास के बारे में जानकारी दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।